ये इकोनॉमिक्स का पॉइंटर है, इसे हम यहीं से छोड़ा था, यहीं पे शुरू करेंगे। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेटअप, यानी NBARD, नाबार्ड, 1982, नाबार्ड 1982, हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड मुंबई में है। ठीक है, सिडबी का हमने देखा था, सिडबी का लखनऊ में है। हाँ ठीक है, सिडबी का लखनऊ में है, नाबार्ड का मुंबई में है, आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू cater all type of credit requirement of agriculture and rural development activities, NABARD. NABARD NABARD provides provides free finance for agriculture and rural development. Apex institution for financing agriculture credit, NABARD. एग्रीकल्चर सेक्टर, नाबार्ड, सारे एक ही चीज हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। नाबार्ड रिलेटेड टू नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा नहीं प्रोवाइड करता, किसको रिफाइनेंस नहीं करता? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, ये एग्जिम बैंक ही अपने आप में अलग संस्था है एक, आप अक्सर सुनते हो न्यूज, एग्जिम बैंक। हाँ, एग्जिम बैंक, ठीक है, वो एग्जिम बैंक अलग संस्था है, नाबार्ड की तरह वो भी है। द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम, नाबार्ड। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज फॉर्म्ड इन 1975। पहला रीजनल रूरल बैंक कब आया था? 1975 में। इंडिया रीजनल 1975। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसको अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका है इनका। फिर फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आर टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू कॉमन पीपल इन रूरल एरियाज, टू सप्लीमेंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, देखो नाबार्ड भी फार्मर्स को देता है पैसे एक तरह से, और रीजनल रूरल बैंक्स भी देते हैं। ठीक है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ARCAI करके था एक संस्था, ARCAI। ठीक है, इसको नहीं ओवरटेक करता, इनके फंक्शंस को ओवरटेक नहीं करता। ठीक है, they grant direct credit assistance to rural household, regional rural bank, land development banks। ठीक है, भंडारी कमेटी किससे रिलेटेड थी? रीजनल रूरल बैंक्स इन रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, भंडारी कमेटी इंपॉर्टेंट है, कमिटीज अक्सर ये लोग पूछ लेते हैं, तो कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड थी वो याद रखना। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड 1982, अभी हमने ऊपर देखा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम 1992-93, किसान क्रेडिट प्लान 1998, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक 1975। तो इनको अरेंज करना, ईयर दिया हुआ है। ठीक है, अरेंज आएगा सबसे पहले, इसमें लास्ट वाला ही है। नरसिम्हन कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, देख लो, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन कमेटी किस लिए था? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। इसने क्या सजेस्ट किया था? रिडक्शन इन SLR एंड CRR SLR कल बताया था क्या होते हैं, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। जो बैंक्स जो है आरबीआई के पास रखते हैं, ये कैश फॉर्म में रखते हैं, और इसमें कैश प्लस उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको रखते हैं। CRR का रेशियो कम होता है, SLR का ज्यादा होता है। नरसिम्हन कमिटी वॉज रिलेटेड टू बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, अभी हमने देखा। दिस कमिटी एग्जामिन एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, नरसिम्हन कमिटी। एक ही कमिटी है, उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 2008 was headed by Raghuram Rajan। ठीक है, रघुराम राजन। The recommendation of this committee on the recommendation of this committee, the microfinance institution were set up in 2011, मलेगाम कमिटी। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किनकी रिकमेंडेशन पर सेटअप किए गए थे? मलेगाम कमिटी। बिमल जलान पैनल was set up by RBI to scrutinize application for new bank license। ठीक है, बिमल जलान कमेटी नए बैंक को लाइसेंस देने के लिए सेटअप की गई थी। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ऑफ इंडिया वाज GV रामकृष्णा। ठीक है, GV रामकृष्णा। रंगराजन कमेटी, ये सी रंगराजन वाले हैं, ठीक है, रघुराम राजन वाले नहीं। सी रंगराजन या कह सकते हैं रंगराजन कमेटी ऑन डाइवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1993। ठीक है, ये कोई और होंगे, पर ये रघुराम राजन नहीं है। इसी रंगराजन हम लोग जानते हैं, तो हो सकता है कोई और रंगराजन हो। Among the divestment, banking reform, tax reform, foreign trade, the Rangarajan Committee was constituted for
divestment। इसका एक बढ़िया तरीका होगा कि आप ये लिख लो कि कमिटी कमिटी जिनके नाम पर कमिटी है उनका नाम और क्या पर्पस था उसका, ठीक है, तो ये याद रहेगा। अब ऐसे बहुत सारी कमिटी हैं और कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर वो मैथ्स कॉलम में पूछ लेते हैं तो। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन रिवीजन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज इन 2007, अभिजीत सेन, ठीक है, इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन। with reference to Financial Stability and Development Council, the correct statement है, it is headed by Union Finance Minister, it monitors micro prudential supervision of economy, ठीक है। Recently a scheme named Swabhiman was launched, its aim is, Swabhiman scheme किसके लिए था, to take banks to the doorstep of rural poor, ठीक है। स्वाभिमान स्कीम था कि जो गांव के गरीब हैं उन वहां तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना, एक तरह से स्वाभिमान स्कीम रूरल बैंकिंग से रिलेटेड था, ठीक है। These are the facilities the beneficiaries can get from the services of business correspondent या बैंक साथी in branchless areas. It enables the beneficiaries to draw their subsidies and social security benefit in their villages. It enables the beneficiaries in the rural areas to make deposit and withdrawals, ठीक है। जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बैंक वो वहां पर काम करते थे जहां बैंक की ब्रांचेस नहीं है, वो लोगों को हेल्प करते हैं कि वो अपने पैसे जो है विड्रॉ कर पाएं या डिपॉजिट कर पाएं, या जो भी बेनिफिट्स आते हैं सब्सिडी या सोशल सिक्योरिटी वाले वो उसको मतलब ले पाए, ठीक है। दीज आर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये अक्सर पहले न्यूज में थी काफी, अभी थोड़ा सा कम हो गई। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, दो चीजें थी गोल्ड से रिलेटेड, नई स्कीम शुरू की गई थी क्योंकि माना जाता था कि इंडिया में जो ज्यादातर गोल्ड है वो घर में जमा है, ठीक है। तो जो चीज घर में जमा है वो उसका कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर उसको आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे आप उसको बैंक में जमा कर दो, ठीक है, तो उसका भी कुछ भी इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने 2-3 स्कीम लगाई थी, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो इसका पर्पस क्या था, टू ब्रिंग आइडल गोल्ड लाइंग इन इंडियन हाउस होल्ड इनटू इकोनॉमी टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट, ठीक है। इंडिया का जो बहुत मतलब एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में गोल्ड का है कि हमारे यहाँ ऑर्नामेंट बहुत पहने जाते हैं, तो हम गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं, खासकर स्विट्जरलैंड से बहुत इंपोर्ट होता है अपने यहाँ गोल्ड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से अच्छा खासा इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ, तो वहां से समझ लो हमारा डिफिसिट है वो गोल्ड के केस में ही है। तो अगर जो घर में जमा सोना है वो मार्केट में आ जाएगा, लेकिन तभी स्कीम सफल नहीं हो पाई, उसकी वजह है बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो उनका ये उद्देश्य था कि जो घर में वो सोना जमा है उसको आप वहाँ बैंक में लगाओ और उसके पैसे या इंटरेस्ट आपको मिलते रहेंगे, जब आपको जरूरत होगी तो आप उसको वापस ले लेना। पर इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपकी जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी में नक्काशी वक्काशी का भी पैसा लगता है, ठीक है, सारी चीज का ज्वेलरी बनाने में अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है। तो आपको टोटल प्राइस का नहीं पैसा मिलता, मतलब टोटल ज्वेलरी का पैसा नहीं मिलता, सिर्फ उसमें जो गोल्ड कंटेंट है ना उसका पैसा मिलता है। तो उसमें दिक्कत हो गई, इसलिए लोग नहीं जमा करते हैं, ठीक है। Among the NABARD commercial bank, RRBs and cooperative banks, it does not implement the self-help groups. It does not implement the self-help बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड हमने देखा था ये बैंक्स को देता है जो रूरल एरियाज में काम करती है नॉर्मली। दिस इज कवर्ड बाय किसान क्रेडिट स्कीम, कंजम्पशन ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। किसान क्रेडिट कार्ड scheme for farmers was introduced in 1998-99 with reference to institution of banking ombudsman in India. This statement is not correct. The orders passed by banking ombudsman are final and binding on parties concerned, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा मुझे लगता है किसी भी जो अपने यहाँ इंस्टीट्यूशन है उनके ऑर्डर फाइनल नहीं है। दीज आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, क्राइसिल, केयर, इकरा, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनके ईयर बताने हैं। तो केयर सेटअप हुई थी 1993, ICRA 1991, 1987, मतलब सबसे पहले क्राइसिल थी, फिर इकरा है, फिर केयर है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आर द rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. Brickwork Rating is an Indian credit rating agency. In India, credit rating agencies are regulated by SEBI, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट थे ये सारे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है सेबी द्वारा रिलेट किए जाते हैं, क्यों?
सेबी द्वारा क्यों, आरबीआई क्यों नहीं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें सेबी देखता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेबी देखता है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये प्रोफाइलिंग करती हैं कि यहाँ पर अगर जमा करोगे तो इतना फायदा मिलेगा, अच्छी कंपनी है, बूस्ट होगी, या वो देते हैं A+B+ ऐसे करके। तो उस हिसाब से जिसको इन्वेस्ट करना होता है वो उनकी रेटिंग देख के उसमें इन्वेस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये एजेंसीज हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करती हैं आपके डिसीजन को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। तो इसलिए उनको सेबी देखती है। आरबीआई जो है मॉनेटरी वाली चीजें देखती हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन किस में अराइज होता है? व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड, व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज ग्रोथ इन वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलरिटी, ठीक है। कैपिटल गेन्स, कई बार आपने देखा होगा कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। Phillips curve represent the relationship between inflation and unemployment. इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कहते हैं ना जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। स्मार्ट मनी इज अ टर्म यूज्ड फॉर क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी भी क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड मेनली इशूड बाय बैंक्स। इट इज नॉट अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट कार्ड ऑन ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। With reference to uh, trade, this statement is correct. It represent demand and supply both. अच्छा, ट्रेड, ठीक है। ट्रेड जो है आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों को दर्शाता है। फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ अ मार्केट इट इज इंडिस्पेंसिबल प्राइसेस। मार्केट is an economic tendency which leads to this trend, consumerism। जहाँ पर मार्केट है वहाँ कंज्यूमर होंगे, ऑब्वियस बात है, या रिवर्स भी कह सकते हो, जहाँ कंज्यूमर वहाँ मार्केट अपने आप बन जाएगा। द बायर्स मार्केट इज also known where supply is more than the demand, ठीक है, बायर्स मार्केट जहाँ पर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। दिस टाइप ऑफ मार्केट इज सुटेबल फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल क्रॉप्स, अगर ग्रीन वेजिटेबल के बारे में बात करो तो एक हफ्ते में खराब हो जाएगी, एक हफ्ता भी बहुत है, ठीक है। ठंडियों के टाइम में तो चल भी जाएगी, गर्मी तो खराब लगेगी। द सप्लाई साइड इकोनॉमीज द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है। सप्लाई साइड कि आप सप्लाई किस तरफ से हो रहा है, सप्लाई साइड वाला ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से जाएगा कि वो क्या सप्लाई करना चाहता है। डिमांड साइड वाले में डिमांड जो कर रहे होंगे उस हिसाब से होगा। When the total product remain constant, the marginal product will be zero. A consumer is said to be in equilibrium if he is able to fulfill his need with a given level of income, ठीक है। आप इक्विलिब्रियम में हैं अगर आपकी नीड्स हैं आपके इनकम के हिसाब से हैं, मतलब आप उसमें फुलफिल कर ले रहे हैं, तो आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर हैं जहाँ चीजें बैलेंस है आपके हिसाब से। Other thing remaining unchanged, market demand for a good might increase if price of its substituted increase, अच्छा price of its substitute increase और its prices falls, ठीक है। कह रहा है कि सारी चीजें अगर एक चेंज ना करो और किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केट मतलब डिमांड जो है बढ़ सकती है। दो सिचुएशन हो सकता है, एक कह रहा है कि उसकी प्राइस घट जाए उस प्रोडक्ट की, या जो उसका सब्सटीट्यूट है उसकी प्राइस बढ़ जाए। मान लीजिए कि आप पार्ले बिस्कुट खाते हो और गुड डे बिस्कुट है, ठीक, कंपटीशन है दोनों में। तो पार्ले बिस्कुट का दाम 4 रुपया है और इसका दाम मान लो इसका भी 4 रुपया है, ठीक है। अब इसका दाम या तो बढ़ जाए 8 हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, पार्ले जी की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ गई। या इसकी इसकी जो है इसकी प्राइस कम कर दी इसने इसने कहते हैं हम 3 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, तो इसकी फिर डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। वही चीज कह रहा हूँ। with fixed demand and supply with fixed demand and increase in supply, the price of commodity is likely to decrease, ठीक है। प्राइस इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाई एन इंक्रीज इन द मोड मनी सप्लाई, ठीक है। बताया था इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का केस है कि कब इन्फ्लेशन होगा, जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाए। जैसे बताए कि सबके पास 5 रुपए है, तो जो भी कमोडिटी होगी मैक्सिमम प्राइस कितना 5 रुपए होगा, क्योंकि वो जो होगा उसको भी तो भाई बेचना है अपना, तो उतना ही वो प्राइस रखेगा जितना लोग खरीद अफोर्ड कर पाए, ठीक है। अब वो 6 रुपए रख देगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, हाँ, किसी के पास 6 रुपए है ही नहीं। अब मान लो कि सबके पास 10 रुपए हो गया, ठीक है, तो वो भी तो अपना प्राइस बढ़ाएगा, कहेगा ठीक है हम भी 10 रुपए में बेचेंगे। हाँ, तो वही चीज है, अगर मार्केट मनी ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ा देता है एक तरह से, ठीक है। तो डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट और एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड,
ठीक है, ये सारी चीजें किसी भी चीज की प्राइस जो है वो बढ़ा देती हैं। Supply of money remaining the same, when there is an increase in demand for money, there will be an increase in the rate of interest। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप विजुअलाइज करोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। ये कोर कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के। जब आपने पढ़ा होगा शुरू शुरू में तब आपको उसमें उन्होंने सिनेरियो देख के समझाया होगा। एनसीईआरटी में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है ये चीजें। assertion reason, all businessmen make to price hike, the customer has to curtail his needs due to price hike। तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है तभी होगा किसी को, किसी भी बिजनेसमैन को, जब प्राइस बढ़ेगी। अगर वो कांस्टेंट प्राइस पे काम करेगा तो वही करता रह जाएगा, उसको उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक, इसीलिए कहते हैं कि कम से कम 3-4% लेवल तक की इन्फ्लेशन अच्छी चीज है। वो दोनों को फायदा करती है, जो प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर को भी, या कैसे बिजनेसमैन को और कंज्यूमर को भी। एक तरह से नुकसान नहीं होता, फायदा तो नहीं होगा पर नुकसान भी नहीं होता उन्हें लगता कि नुकसान हुआ है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन और बढ़ गई, 6-7% हो गई, तो फिर दिक्कत होगा, दोनों के लिए दिक्कत होगा। क्योंकि फिर उसके सामान कम बिकेंगे, उसका नुकसान है, और लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको भी नुकसान है। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी डन बाई इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, अल्टरिंग द सेल मिक्सचर और रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर विद रेफरेंस टू कॉमर्स दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज द फील्ड ऑफ business that assists in removal of all impediment to the facilitation of exchange, and it deals with the factors of delivering the product to the consumers। ठीक है, कॉमर्स की बात कर रहा है। कॉमर्स क्या करता है? ऑक्शन और डायनामिक्स प्राइसिंग मार्केट आर एग्जांपल ऑफ B2B कॉमर्स, यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, या C2C कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। ठीक है, ऑक्शन या डायनामिक प्राइसिंग मार्केट। कंज्यूमर फिक्स प्राइस ऑन देयर ओन, which business accept or decline comes under C2B, consumer to business। ठीक है, with reference to expenditure made by an organization or a company, these statements are correct। Acquiring new technology is capital expenditure। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एक तरह से लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं, जो उसको लॉन्ग टर्म में फायदा करेंगे। इमीडिएट हो सकता है बेनिफिट ना मिले उसको, पर वो आगे जाके फायदा करेंगे, इसलिए उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, और उसको ऐसा नहीं कि हर साल वो खर्चा करना पड़ेगा, एक बार खर्चा कर दिया काफी दिन तक चलेगा। आपने मशीनरी लगाई अपने यहाँ, वो काफी दिन, साल 15 साल जो भी उसकी एज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हर साल मशीनरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फिर डेप्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग आर कंसीडर टू बी पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, डेप्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। फॉर प्राइसिंग ऑफ public goods, the concept of shadow pricing was given by J. Tinbergen। अब shadow pricing देखना पड़ेगा, shadow prices क्या है। If a commodity is provided free, देख लेंगे shadow prices क्या चीज होती है। Shadow prices are real economic prices given to goods and services after adjusting market distortion and societal impact। They used to estimate monetary value of thing not traded in the market। अच्छा, अच्छा, मतलब किसी भी चीज का मतलब कि तो उसको एमआरपी तक पहुंचाने में जो बाकी चीजें यूज होती हैं, जिनके प्राइस नहीं काउंट होते, उनको शैडो प्राइस बता रहे हैं वो। ठीक है, इफ commodity is provided free to public by the government, then the opportunity cost is transferred from the consumer to the product to the tax paying public। और इस बात है कि जो भी पब्लिक सर्विस आपको फ्री में मिल रही है वो टैक्स पेयर के मनी से मिल रहा है। ठीक है, फिर है सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, एक नया टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट। उसमें पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट। द थ्योरी ऑफ 3 स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट वाज ओरिजिनली प्रोपाउंडेड बाय अगस्टे कॉम्टे। ठीक है, ऐसा रीजन है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स। रीजन कहती है द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ इम्पैक्ट। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। The correct order in which the mentioned measure of the development were introduced: per capita income, PQLI HDI। ये क्या है? PQLI HDI, PQLI और HDI। PQLI देखना क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अच्छा, ठीक है,
अच्छा, ये कहते हैं ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, फिर ये PQLI, फिर HDI। पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये ऐसे ये कह रहा है। दिस पेयर इज द मोस्ट सुटेबल एस्टिमेट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस। इंपॉर्टेंट है ये नाम, काफी बार आ गया है एग्जाम में। ठीक है, इनकी थ्योरीज, इनकी बुक, इनकी इन्होंने जो दिया, ठीक है, ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय UNDP। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के थे ना शायद। हाँ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया था? महबूब उल हक। दिस इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच। It was first to concentrate on human aspect of development, UNDP. Hmm. Human Development Index is composite index of life expectancy, education attainment, and per capita GNI. Hmm. Human Development Index comprises education, life expectancy at birth, and gross national income per head at real purchasing power. While calculating HDI, the maximum value and minimum value for life expectancy at birth are taken as 85 and 20. ठीक है, maximum और minimum value. It is not included in Human Development Index social inequality. Okay. नॉट इंडिकेटर है HDI में कौन सा? सोशल इनइक्वालिटी। नॉट कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पर हेल्थ और न्यूट्रिशन नहीं है। ओके। ये तीन अकॉर्ड चीजें एजुकेशन रहती है और वो लाइफ वाला ऐसे कुछ रहता है, 2-3 चीजें रहती हैं। 3 चीजें ऊपर बताया उसने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और मतलब GDP पर कैपिटा, GNI हाँ पर कैपिटा। According to United Nations Development Program report published in 1990, it is not included in the calculation of HDI। अब इसमें अर्बनाइजेशन ऑप्शन में रहा होगा। ठीक है, द बेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अच्छा, हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सर स्टैंडर्ड HDI। होता है, हेल्थ होता है, एजुकेशन। हेल्थ के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एजुकेशन के 2 और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 4 या हाँ, ऐसे होते हैं। टोटल फिर उनके भी 13 है पार्ट्स शायद, होते कितने हैं? 9 हैं। या हाँ 13 है? हाँ 13 है। 13 है ना? हाँ 13 है शायद, 2 13 हेल्थ में है, इंडिकेटर्स हैं। 2 एजुकेशन में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत सारे हैं। देख लेंगे इसको। Gender inequality index was introduced in Human Development Report of UNDP, कौन से? HDR 2010 में। ठीक है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ HDI 2021। अभी 21 की रैंकिंग है। अब हम लोग लेटेस्ट जो व्यू का वो देखेंगे, और इसमें इसने टॉप नहीं पूछा है, ये देख लो बीच में से पूछा है, तो इंडिया के आसपास वाले जो हैं उनको देख लेंगे। एज रिपोर्ट, ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं शायद। हाँ, ब्रिक्स कंट्रीज तो हैं। ब्रिक्स की रैंकिंग पूछ ली इसमें। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 कंसीडर द फॉलोइंग। अब ये 2021 का पूछा है। ठीक है, इंडिया रैंक इतना फलान ठिकाना जो भी है, ये उस समय का था, अब का नहीं है। तो अब का हम देख लेंगे। देखो, ब्रिक्स का इसने पूछा है, तो इंडिया का और उनकी आसपास कंट्री का प्लस ब्रिक्स का, या सार्क का भी कभी पूछ लेता है। अभी सार्क एक्टिव नहीं है। दिस कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इज फर्स्ट एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड का था उस समय, अभी देखना पड़ेगा इस साल। अरेंज द फॉलोइंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये भी पता नहीं किस साल, 2021 का है। फिर 21 आउट ऑफ 130 इंडिया पूछा 132nd। ये भी 2021-22 का। ठीक है, तो हम लोग लेटेस्ट रैंक देख के जाएंगे भाई। अब देखो, उसमें 20 में 131वें पे था, उसमें 132वें पे था। अब इम्प्रूवमेंट इन दीज विल मेक इंडियाज रैंकिंग इन HDI अभी ऑफ योर मोस्ट चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल और मोर एडल्ट्स गेटिंग लिटरेट। अभी कितनी है? 134। 2023-24 है ना? 2023 है। 134, 134 पे है इंडिया। टॉप पे कौन है? वाला नहीं पता मुझे, ये इसकी अच्छा, नॉर्वे, पड़ेगी। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे। नहीं सर, स्विट्जरलैंड स्विट्जर 1 पे है, सेकंड पे नॉर्वे है। ठीक है। सर पर ये 2022 की रैंक दिखा रहे हैं। नहीं, 22 के नहीं, 23 अभी 24 अभी में, आई थी। हाँ हाँ अभी अभी आई है, तो ये लेटेस्ट आई है 24 कुछ में दिन है। पहले। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, अब देखो ये 1997 का पूछ रहा है, उस समय का है, ये कोई मतलब नहीं अभी के लिए। इस साल की रैंकिंग सब देख के जाएंगे भाई। इंडिया की रैंक उसमें देखना, 3 चीज देखते हैं नॉर्मली, कौन पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक और फर्स्ट पे कौन है। ठीक है, इंडिया के आसपास वालों की भी देख लेना, खासकर आसपास कंट्रीज जो हैं, मान लो कि उनको अरेंज करने कह दिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब की कर देगा। ठीक है, तो वो देख के जाएंगे हम लोग। दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज जॉबलेस, रूथलेस, वॉइसलेस एंड फ्यूचरलेस, यूएनडीपी। अब ये पता नहीं किस साल की रिपोर्ट रही होगी उनकी, तो उसमें इतना कुछ गाली दिया इंडिया को। these countries होना चाहिए, this country has chosen gross this country होगा, this country has chosen GNHP मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस। भूटान, सबसे पहले भूटान ने शुरू किया था हैप्पीनेस इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट। This country measures its wealth on basis of gross national happiness and not on gross national product. भूटान का डार्क साइड भी है, लेकिन वो ठीक है, वो कभी डिस्कस नहीं करते हैं। This South Asian country has adopted gross national happiness, भूटान। ठीक है, हैप्पीनेस वाले में तो आइसलैंड है ना सबसे ज्यादा। शायद इन लोग के इंडेक्स क्या ही बताएं। ठीक है, उनका क्रिटिसिज्म भी सही है, उनका पर्सपेक्टिव भी सही है, सब सही है। फिर इसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड among the above, these are human rights under universal declaration of human right, तीनों ही हैं। ठीक है, the first Indian state to have its human development report prepared by and released by Ahmed Kumar Sen in Delhi was मध्य प्रदेश। ठीक है, ईयर नहीं दिया है तो पता नहीं किस साल रहा होगा। वैसे मुझे लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब होती थी तब वहाँ पे 2001 के पहले का बात होगा ये। Indian Human Development Report does not give for each sample village unemployment related index. This state was having the highest human development index in 2001 and in 2019. Kerala. In terms of human development, most most developed state केरला है भाई अपने यहाँ। ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में केरला सबसे ज्यादा है। फिर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी किस साल का है नहीं पता, वैसे केरला नॉर्मली हाईएस्ट उस पर रहेगा। ठीक है, सबसे आखिरी में बिहार रहेगा, ये गेस कर सकते हो। अभी किसी भी साल का, इस साल का भी देख लेना, तो उसमें भी आपको यही मिलेंगे, बिहार सबसे आखिरी में होगा, या फिर हो सकता है झारखंड उसको ओवरटेक कर लिया हो, और केरला हाईएस्ट रहेगा। फिर असर्शन रीजन है, केरला स्टैंड फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट हैं, कह रहे दोनों ही करेक्ट हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है केरला में। ज्यादा पढ़ लिखने भी खतरनाक होता है लोगों के लिए। एज पर IHTR 2011 among the Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Bihar, this state has the highest human development index in 2008। अच्छा, इनमें से पूछ रहा है, ठीक है, सारे ही पिछड़े स्टेट हैं एक तरह से, तो इसमें सबसे ज्यादा यूपी की थी। यूपी का भी अलग पर्सपेक्टिव भाई, जो इंडिया के रैंकिंग्स जो होते हैं वो देख लेना, यूपी की रैंक उसमें कितनी है, टॉप पे कौन है, और यूपी की रैंक कितनी है अलग से। एज पर लेटेस्ट एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज इन फरवरी 2011 का है, तो उस साल का पूछा था। अब हो सकता है अगर ऐसा कोई इंडेक्स आता हो तो हम देख लेंगे। अभी तो एक अचीवमेंट सर्वे करके या ऐसे कुछ करके हुआ था रिसेंटली एजुकेशन के मामले में। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ बिहार 2019 का पूछ रहा है, बीपीएससी में पूछा होगा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 16 to 14, अब ये 98.4 किस साल का नहीं बताया, तो लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट होगी ASER की, ASER करके है ना, वो रिपोर्ट आती है, तो उसमें देख लेंगे हम। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स, दीज पेयर्स या यूनियन बजट डिपार्टमेंट एलोकेशन आर करेक्टली मैच। ठीक है, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें प्योर डाटा होता है, याद है तो याद है, नहीं तो नहीं। ये उस साल की, किस साल की एलोकेशन है, 2023-24 की है, मतलब जो अभी क्वेश्चन आए रहे होंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य 7,200 करोड़, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 8 कितना 86,175 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 89,155 करोड़। ठीक है, और हेल्थ रिसर्च पे कितना 2,980 करोड़। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट पीएम केयर फंड और पीएम केयर फंड का, एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी शैल एक्ट इन प्रो बोनो कैपेसिटी, द फंड कंसिस्टेंट entirely of voluntary contribution from individual
individuals, organization. The primary objective of this is dealing with any kind of emergency or distress situation and to provide relief to affected. It does not get any budgetary support. Okay, मतलब पीएम केयर्स फंड 2020 में लॉन्च किया गया था ना, शायद 2020 में 21 में लॉन्च किया गया था। हाँ 2020 में था शायद, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, मार्च लॉन्च 2020 किया गया था में। ना, कोरोना के टाइम पे लॉन्च किया हाँ गया था कोरोना के ना। टाइम में लॉन्च किया गया था पीएम केयर्स, इसका बड़ा सा फुल फॉर्म है, वो तो शॉर्ट में पीएम केयर्स लिखा है, ठीक है। और इस बार भी शायद सबसे ज्यादा बजट में इसी को ही दिया गया, आई थिंक, जन पर आरोग्य इसमें वालों लिखा है को। कि इट डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। अब देने लगेंगे पता नहीं, क्योंकि उस समय क्वेश्चन आया था ये, उसी के बाद में क्वेश्चन आया था ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, वैसे यूपीएससी का था। दिस वाज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च टू इंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीन, हर घर दस्तक कैंपेन, ठीक है। From this district of Bihar, the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan was launched by Prime Minister in 2020. खगड़िया ये बिहार में ना, हाँ बिहार, बीपीएससी का है तो ठीक है। ऑन दिस डेट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाज अनाउंस्ड 1 February 2019। तो ये अपने यहाँ अक्सर होता है कि एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, यूपी पीसीएस में भी एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं कि किस दिन ये सर्विस, मतलब ये स्कीम लॉन्च हुई या कहाँ से लॉन्च हुई है। स्पेशली अगर यूपी से लॉन्च हुई तो पक्का वो जगह का नाम पूछ लेगा, हाँ, और ये वही डेट वाली पूछ है लेगा। क्या? इसमें 3,000 रुपए देते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं, 6,000 दो उसके देते हैं, 6,000 जो देते हैं, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार करके 6,000 देते हैं टोटल। द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत योजना, द करेक्ट स्टेटमेंट आर दिस योजना प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल को नहीं देते हैं, हर फैमिली को देता है। द एक्सपेंस इंकर्ड ऑन दिस स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑन 60:40 बेसिस, ठीक है, मतलब 60% स्टेट 40% बोलेगा। This scheme was recognized as world's largest insurance scheme launched in India in September 2020। वही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA with reference to Ayushman Bharat the digital mission. The correct statement is as a seamless portability across the country. National Ayushman Bharat digital mission. With reference to the scheme launched by Union Government, correct statement है Ministry of Labour and Employment launched the राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। Ministry of Textile launched राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो योजना बीमा ये सब भी अपने आप पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेता है कि मैच करने को कब किस साल में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 कवर्स ओनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा योजना किसको? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को। कांग्रेस का टाइम थी, ठीक है। इट इन द केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर फैमिली पर अंडर द स्कीम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना इज 4.5 लाख। ये राजस्थान के केस में पूछ रहा है, ठीक है, ओवरऑल के केस में नहीं। अभी हमने देखा था पर फैमिली कितना था, 5 लाख। इट इज नॉट ट्रू अबाउट आयुष्मान सहकार स्कीम। आयुष्मान सहकार स्कीम क्या है? द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च दिस स्कीम। ये नॉट ट्रू है, ठीक है, नॉट ट्रू है। दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड नाउ इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, नॉट कॉर्पोरेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर में इसको लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर, सॉरी। Mission Indradhanush was launched by Government of India pertains to immunization of children and pregnant women. Mission Indradhanush, इसमें इंद्रधनुष इसका नाम था क्योंकि 7 वैक्सीन थी, अब उसको बढ़ा के शायद 9 या 11 कर दिए हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष वो 7 बीमारियों से बचाने के लिए स्कीम थी शुरू में, अब उसमें बढ़ा दिए हैं और भी सारी मतलब इम्यूनाइजेशन देते हैं। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन was launched on April 12, 2005. National Rural Health Mission. During the first 5-year plan, the National Rural Health Mission was launched during this, not first 5-year plan 10th house में 2005 में। National Rural Health Mission aimed to reduce infant mortality rate 28 per 1000 live birth by 2012। अब ये इतना पुराना है तो अब तो ये बीत चुका है। Under the National Rural Health Mission,
scheme, a village level health worker is known as ASHA. Or with reference to National Rural Health Mission, these are jobs of ASHA, a trained community health worker, accompanying women to health facility for antenatal care checkup, using pregnancy test kit for of pregnancy, providing information on nutrition and immunization. ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन 1983 और उसके बाद 2017 में. This is the public expenditure on health as percentage of GDP in 2022-23. इस साल का भी देख लेना, उस समय 2.1% था. 2.1. According to National Family Health Survey, 5 private medical sector is primary source of healthcare in India for 51.8% household in urban areas. ठीक है, healthcare 51.8% हाउसहोल्ड जो अर्बन एरियाज में है उनको हेल्थ सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से मिल रहा है, वहां से वो ले रहे हैं. ठीक है, दो तीन वजह है ना कि जो सरकारी फैसिलिटीज हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड हैं. ठीक है, तो लोग सुविधा के अनुसार अपने उसमें प्राइवेट में जाते हैं और श्योरिटी भी नहीं रहती ज़्यादा. As per Family Welfare Statistics for 2019-20 released by Union Health Ministry, life expectancy at birth in India for 2021-25 is male कितना 69.4 और फीमेल 72.7. ठीक है, देख लो औरतें ज़्यादा जीती हैं. These are objective of National Nutrition Mission to create awareness relating to malnutrition among pregnant women and lactating mothers, to reduce incidence of anemia among young children, adolescent girls and women. ठीक है, National Nutrition Mission. Sabri Sankalp Abhiyan is associated with National Nutrition Mission. Sabri Sankalp Abhiyan. Among the supplementary nutrition, immunization, nutrition and health education and family planning, it is not covered under Integrated Child Development Program, Family Planning. ठीक है, ये नहीं इंक्लूड था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज लॉन्च इन 1975. इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय WCD, वुमेन चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो या मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वॉज 1975 में स्टार्ट हुई थी. दिस सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स, स्कूल ड्रेस एंड टू द चिल्ड्रन. ठीक है, ये उसमें नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है ICDS का. फिर ये सही है. स्कीम्स दी हैं और किस साल में लॉन्च की गई थी. नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975, नेशनल लेप्रोसी एरिडिकेशन प्रोग्राम 1983, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005. ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ऐसे और क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको. ये क्वेश्चन भी आया है. PM जन आरोग्य अभियान 2018, PM वायु वंदना योजना 2017, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, स्वच्छ भारत अभियान 2014. ठीक है, ये सारे ही आए. जन आरोग्य 2018, वायु वंदना 2017, रोजगार प्रोत्साहन 2016 और स्वच्छ भारत अभियान 2014. ठीक है, ये तो 2 अक्टूबर से शायद शुरू हुआ था ना, 2 अक्टूबर, इसलिए मुझे याद है. These schemes are related to skill development, स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस. ठीक है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड इन May 2007. विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इससे क्या है. इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट among other thing will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial and digital literacy. It aims to align the competencies of unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework. ठीक है, हमारे यहाँ मैन लेबर बहुत है. ठीक है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि स्किल्ड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है ज़्यादातर, तो वो फिर वो इसीलिए अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. ठीक है. Recognition of prior learning scheme. Recognition of prior learning scheme is sometimes mentioned in the news with reference to certifying the skill acquired by construction worker through traditional channels. ट्रेडिशनल चैनल्स मतलब वो बचपन से कर रहे हैं या उनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं है. मान लो कि कोई राजगीर है या जिसको कहते हैं राजमिस्त्री, जो आपका दीवार वाल बनाते हैं वो राजमिस्त्री कहा जाता है उनको. ठीक है, अब उसने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया लेकिन वो एक्सपर्ट है इस चीज में क्योंकि बचपन से कर रहा है, बहुत दिन से कर रहा है, तो उसको ऑलरेडी सर्टिफाई कर देंगे भाई हाँ ठीक है तुम्हें आता है और तुम सर्टिफाइड हो. ठीक है,
With reference to nationalized skill qualification framework, these statements are correct. Nationalized skill qualification framework. With NSQF, a learner can acquire the certification for competency through formal or informal learning. An outcome expected from the implementation of NSQF is mobility between vocational and general education. ठीक है. Correct statement in respect to National Career Service are: National Career Service is an initiative of Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment. National Career Service has been launched in mission mode to improve employment opportunities for citizens of India. ठीक है. Important है कि जो National Career Service है ये Directorate General of Employment का इनिशिएटिव है जो Ministry of Labour and Employment के अंडर में काम करती है. This state has launched the Student Startup and Innovation Policy 2.0 in January 2022, Gujarat. With reference to Skill India campaign, this statement is correct. Prime Minister had launched this Skill India campaign in July 2015. Important था उस समय. अभी भी अगर कोई ऐसा स्कीम लॉन्च हुआ होगा तो वो important हो जाएगा. As per Skill India mission, 76 lakh youth have acquired skill training up to March 2016. Out of these, how many have entered the job market? 26 lakh. ठीक है. 76 ने acquire की थी, 26 lakh लोग job. According to Union Budget 2023-24, how many Skill Indian international centers have been set up across different states to skill youth in international opportunities? 30. ये बजट का क्वेश्चन था, मुझे याद है. आया था. The foundation of what is being claimed as India's biggest global skill park laid in 2017, भोपाल में था ये. The theme of World Youth Skill Day 2021, अभी उस साल का था, इस साल का भी इसके अगर ऐसा कुछ होगा तो हम देख के जाएंगे. The theme of World Youth Skill Day 2023, देखो लगातार पूछा इसने, 21 में पूछा, 23 में पूछा, हो सकता है 24 में पूछ लें. ठीक है. वर्ल्ड स्किल डे कुछ चीज़ इनकी फेवरेट होती है, उसको बार बार पूछते हैं मिशन मोड पे. The national program launched on October 10, 2019 by Indian government to encourage talented children to enrich their skills. Dhruv. Atal Innovation Mission. Youth skills for peace and development. अच्छा, skills for peace and development. Youth skills for peace and development. एक youth skill है. हाँ, youth skills. Youth skills peace and development. For peace and development. ठीक है. डेवलपमेंट. ठीक है, ये इस बार की थीम है. ठीक है, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2024 की. फिर अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग. AIM सेटअप अंडर नीति आयोग. विद रेफरेंस टू निधि दिस स्कीम, स्टेटमेंट है निधि के बारे में. प्रोग्राम ऑफ निधि वाज स्टार्टेड फॉर स्टूडेंट टू बिगिन स्टार्टअप. इट्स एम इज टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट फॉर स्टार्टअप इन ईच ईयर. ठीक है, निधि स्कीम स्वयं इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. इसका उद्देश्य क्या था? प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री. स्वयं. फिर उन्नत भारत स्कीम, उन्नत भारत अभियान, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था. कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज. ठीक है, उन्नत भारत अभियान. द पर्पस ऑफ विद्यांजलि योजना. विद्यांजलि योजना क्या था? Activity of education provided in government schools by taking help from private sector and community. ठीक है, विद्यांजलि योजना जो मतलब एजुकेशन का स्टैंडर्ड था या क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव करने के लिए था. द हेड ऑफ पैनल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये की कस्तूरी रंगन. ठीक है, 2017 में था. जो भी नेशनल मतलब पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो इन्हीं की रिपोर्ट के बाद आई है. ठीक है. अपना गांव अपना काम. अपना गांव अपना काम 1 जनवरी 1991. अब ये सोचो, इतनी पुरानी स्कीम है, याद भी नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा. इसका एम क्या था? टू रिमूव पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीवन इन विलेज. अपना गांव अपना काम. सौभाग्य योजना इज कंसर्न विद प्रोविजन फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू BPL. सौभाग्य. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू BPL फैमिलीज. प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. ठीक है,
जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी? 28 अगस्त 2014। उनका ईयर लिखा है। आम आदमी बीमा योजना 2007 और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। फिर ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है। इनका नीचे दिया हुआ आंसर तो वही देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 और मेक इन इंडिया ये स्कीम थी 25 सितंबर 2014 और प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। बहुत क्लोज डेट थी, अगर नहीं याद होगा तो मुश्किल है फिर इसको करना। कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनका नहीं दिया है, ऊपर ही था जो था। इन द सिटी राष्ट्रीय वयोश्री योजना या वयोश्री होगा शायद फॉर सीनियर सिटीजन वाज स्टार्टेड इन 2017 नेल्लोर आंध्र प्रदेश। ठीक है। द मिनिमम आवर of power supply for agriculture purpose in Atal Jyoti Yojana 2013 was 10 hours। ठीक है। अटल ज्योति योजना DBT या नहीं DBS है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम पहल। ठीक है, पहल ये हमने देखा था शायद, पहल था। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पहल के बारे में क्या है? इट्स द फर्स्ट वैरायटी ऑफ जैम ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी via DBT डायरेक्टली ट्रांसफर LPG सब्सिडी टू कस्टमर्स बैंक अकाउंट। ठीक है। पहले स्कीम थी जिसमें जो, हाँ याद आ गया, पहले स्कीम गैस वाला था कि जो जैसे मान लो कि गैस का कुछ दाम है 900 कुछ है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको 400 रुपए की सब्सिडी दे रही है। 400 रुपये, तो वो सब्सिडी इसमें नहीं काटती थी प्राइस में, तो प्राइस आपको 900 देना पड़ेगा, वो 400 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो वही था। करेक्टली मैच करना है। वेलफेयर स्कीम और इसका कंटेंट क्या था? नई रोशनी प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट, दिशा IT ट्रेनिंग, प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्वावलंबन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, पेंशन सिस्टम था। इन दिस ईयर स्वावलंबन स्कीम वाज लॉन्च। हाँ ये तो पता है, कांग्रेस के टाइम लॉन्च हुई थी 2010। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम प्रोवाइडेड फ्री LPG कनेक्शन to women belonging to below poverty line household. The scheme provided a financial support of rupees 1600 for each LPG connection to the BPL households। ठीक है। जो कनेक्शन होता था वो जो शायद यंगेस्ट वुमेन या एल्डेस्ट वुमेन था, मतलब वुमेन के नाम पे होता था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा यंगेस्ट वो या नहीं, एल्डेस्ट के ये नाम था पे। कि जो फैमिली का शायद जो फैमिली की हेड होगी वुमेन उसके उस पे था ना कि उसको उसके मिलेगा। उसको मिलेगा, ऐसा था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड ऑन May 1, 2016 इन दिस डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? बलिया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एक उज्ज्वला है, एक उजाला। उजाला इलेक्ट्रिफिकेशन वाला था, ये उज्ज्वला जो है वो गैस वाला था, गैस कनेक्शन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर तेजस्विनी रूरल वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है। पंचधारा योजना किससे रिलेटेड है? वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च हुआ था? 22 जनवरी 2015। ये मुझे याद है शायद हरियाणा से लॉन्च किया था। नेम द स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गर्ल चाइल्ड धन लक्ष्मी। ठीक है। गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? मेरे पास कई बार होता है गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। ठीक है, जिस दिन उत्तर प्रदेश दिवस होता है आपका। दिस स्टेट हैज लॉन्च भाग्यश्री स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड महाराष्ट्र। रूपश्री स्कीम बंगाल का था। ठीक, अलग अलग स्टेट की स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। अम्मा स्कूटर स्कीम देख लो, ये साउथ का होगा। अब इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का। ठीक है, अब जयललिता के बारे में, मतलब तमिलनाडु की स्कीम है ये। द स्कीम DWCRA इज एसोसिएटेड विद अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। DWCRA, अब इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। स्वावलंबन स्कीम फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग स्किल एंड ट्रेनिंग टू वुमेन। स्वावलंबन स्कीम। अभी हमने एक और स्वावलंबन देखा था, वो उससे था ना, पेंशन पेंशन स्कीम स्कीम। से। ये स्वावलंबन स्कीम ये पेंशन से था, और ये वाला स्वावलंबन स्किल और ट्रेनिंग टू वुमेन है। ठीक है। DWCRA provides training, development of women डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड, women and children in rural areas. अच्छा,
ठीक है, ये ठीक है। The name of scheme which provides training and skill to women in traditional and non-traditional trades वही था स्वावलंबन। Two of the schemes launched by Government of India for women's development are Swadhar and Swayam Siddha. As regards of difference between them, क्या था? Swadhar is meant for those in difficult circumstances such as women survivors of natural disaster or terrorism, women prisoners released from jails, mentally challenged women, etc. Whereas Swayam Siddha is meant for holistic empowerment of women through self-help groups. ठीक है, स्वधार मतलब जो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से उबर के आई हूँ उनके लिए था, और जो मतलब स्वयं सिद्ध था वो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प प्रोवाइड करना उनके थ्रू था। सुधार स्कीम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंदिरा महिला शक्ति निधि वॉज लॉन्च इन राजस्थान। अब ये राजस्थान की स्कीम थी, कोई मतलब नहीं, आरएस में पूछा गया होगा। Recently, in 2013, Government of India has approved the proposal to provide loan to women self-help groups at lower interest rate to eradicate poverty through women empowerment. Interest rate कितना था उसमें? 7%। ठीक है। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला सशक्ति प्रोजेक्ट 1998, महिला समाख्या प्रोग्राम 1988 है, और नेशनल पोषाहार लिखा, अच्छा पोषाहार मिशन 2003, पोषाहार। फिर राष्ट्रीय महिला कोष मीटिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर वुमेन, महिला समृद्धि योजना प्रमोशन ऑफ सेविंग अमंग रूरल वुमेन, इंदिरा महिला योजना एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला समाख्या एजुकेशन फॉर वुमेन्स क्वालिटी, महिला समाख्या प्रोग्राम एजुकेशन फॉर वुमेन्स क्वालिटी, अच्छा ये क्वालिटी एजुकेशन फॉर वुमेन ऐसे ही समझ लो। महिला समृद्धि योजना वाज स्टार्टेड इन 1993, अभी हमने ऊपर देखा था ना, यही तो था महिला समृद्धि योजना, हाँ एक 1993। Is this statement regarding maternity benefit amendment 2017 में amend हुआ था। Pregnant women are entitled for 26 week paid leave for the first 2 children, मतलब 2 ही को मिलेगा, तीसरे वाले के लिए नहीं था, ठीक है। Enterprise with crèches must allow the mother minimum 4 crèches visit daily, 4 बार। Women with 2 children get reduced entitlement. Women with 2 children get reduced entitlement, मतलब 2 से ज्यादा अगर तीसरे पे होगा तो उसको वो entitlement नहीं मिल पाएगा जो 2 तक मिलेगा। जैसे 26 वीक का पेड लीव है तो वो 2 तक ही मिलेगा, 2 के बाद कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जननी सुरक्षा स्कीम हैज रिप्लेस्ड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। जननी सुरक्षा स्कीम endeavors of Janani Suraksha Yojana program is to promote institutional deliveries to provide a monetary assistance to mother to meet the cost of delivery. This is the main objective of Janani Suraksha Yojana, reduction in maternal and neonatal mortality rate. Yeah. The ambitious scheme launched in 2011 by the Government of India to provide free health care facilities to pregnant women and infant has been named as Janani Shishu Suraksha Karyakram. ठीक है। The nationwide breastfeeding program Ma has been launched by Ministry of Health and Family Welfare, or among the integrated rural development program, integrated rural energy program and development of women and children in rural areas. It is not an income generating program for women. Integrated rural energy program, ठीक है, इनकम जनरेट करने नहीं था ये। ABC इंडेक्स अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये हमने देखा था। ABC इंडेक्स हम लोगों ने उसमें भी किया था, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड है। जल जीवन मिशन स्कीम वाज डिक्लेयर्ड इन यूनियन बजट, ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर में? 2019-20। मिशन पहले लॉन्च किया गया था, अनाउंस शायद बाद में किया गया है। इन जून 2019 अमाउंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड फॉर अटल भूजल योजना, एम्बिशियस स्कीम ऑफ इंडिया, 3000 करोड़ यूएस यानी $450 मिलियन। अटल भूजल स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन April 1st, 2020 by Government of India with assistance of World Bank, अभी हमने ऊपर देखा था। Name the scheme run by central government under which pump sets are given to the farmers of desert at nominal rate or lease। जलधारा योजना, मतलब जो रेत में किसान है उनको हैंडपंप देने की बात है, जलधारा योजना। हरियाली प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद अ प्रोग्राम टू सपोर्ट वाटरशेड डेवलपमेंट।
गोकुल ग्राम स्कीम किससे रिलेटेड है? गुजरात में गोकुल ग्राम। दिस स्टेट स्टार्टेड ई रेशन कार्ड सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम? दिल्ली की अक्सर स्कीम पूछी जाती है अपने यूपी पीसीएस में, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी स्कीम हो देख लेना, न्यूज में हो। These items of work were included in भारत निर्माण ये कांग्रेस की स्कीम थी, कांग्रेस के टाइम, ठीक है। Accelerated irrigation benefit program, interlinking of river project, scheme of repair in renovation and restoration of water bodies। अच्छा, it was not a component of भारत निर्माण। कौन सा था? रूरल सैनिटेशन। वो मतलब निर्मल भारत अभियान का हिस्सा था, ठीक है, भारत निर्माण का नहीं था वो। 6 component included भारत निर्माण, irrigation, drinking water, rural electrification, rural roads, rural housing, rural telephony, ठीक है। भारत निर्माण स्कीम was यूपी गवर्नमेंट स्कीम, did not include सर्व शिक्षा अभियान। It is not a component of भारत निर्माण, agro based industries, ठीक है। It is not covered under भारत निर्माण, rural hospitals। Bharat Nirman Yojana was related to rural infrastructure development. Bharat Nirman program is the creation of 10 million hectare of additional irrigation during 2005-9। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम थी, यूपी 2 या 1 जो भी समझ लीजिए। The target set for achievement under भारत निर्माण कोई फायदा नहीं है। रूरल देखो, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम was one of the component of भारत निर्माण, ठीक है। This statement refers to Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, यानी अमृत जो है क्या है, 500 cities have been covered under this scheme. This mission अमृत scheme covers 60% of country's urban population, ठीक है, अमृत scheme। फिर अमृत is associated with urban infrastructure, अमृत scheme। The thrust area of Amrut includes water supply, sewage facilities, public transport facilities, creation of parks and recreation centers, storm water drain to reduce flooding, ठीक है। State which launched अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड, ठीक है, खाद्यान्न योजना। State introduced 1 kg rice for 1 rupee, 1 kg rice for ₹1, Tamil Nadu। India is home to lack of person with disabilities. These are the benefit under a law। कौन सी benefit है उनको? Free schooling till age 18 years in government schools, preferential allotment of land for setting up business, ramps in public buildings, ठीक है। सुगम भारत अभियान डिसेबल्ड पर्सन के लिए चलाया गया था कि वो किसी भी बिल्डिंग को मतलब एक्सेस कर सकें, खासकर गवर्नमेंट बिल्डिंग को, तो उनके लिए रैम्प्स वगैरह बनाना, ये सब बनाना, ठीक है। और साइन को उसमें लिखना, मतलब कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज में लिखना, वो क्या कहते हैं उसे, ब्रेल में लिखना, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुगम योजना इज टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड। संकल्प प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द ऑफ एड्स एंड एचआईवी, ठीक है, संकल्प प्रोजेक्ट एचआईवी एड्स से रिलेटेड है। अ विलेज इज द प्लेन एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इफ इट्स पॉपुलेशन इन इज मोर देन 500। अगर प्लेन एरिया में कोई गांव है और उसको अगर मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लाना है तो वहां की पॉपुलेशन कम से कम 500 होनी चाहिए, ठीक है। 500 से लॉन्च हुआ है ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 2.0 लॉन्च हुआ है 24 के बजट में। हमारे गांव में तो सड़क तब बनी थी जब अटल जी थे, उसके बाद से बनी नहीं। तो अब बनेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज कनेक्टिंग विलेजेस टू मेन रोड्स विद ऑल वेदर रोड्स, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेज विच आर नॉट वेल कनेक्टेड विद रोड्स, ठीक है। बजट 2023-24 हैज एलोकेटेड पीएमजीएसवाई अ सम ऑफ 19,000 करोड़। अच्छा, प्रधानमंत्री योजना एम्स एट मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रूरल रोड्स। प्रधानमंत्री कौन सा है? ग्रामोदय योजना, उसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। दिस पेयर इज करेक्टली मैच, यही करेंगे और करते हैं, देखिए कहाँ तक है ये। अच्छा, कोई इंड नहीं है इसका अभी, ठीक है, तो इसको यहीं रोक देते हैं, 1 घंटा ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको यहीं पे रुकते हैं। दिस पे यहीं से हम करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे फिर कल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।